नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं संदीप सर आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, जो आज हमारा टॉपिक है वो है निबंध। निबंध कैसे लिखें जिससे आपको पूरा नंबर मिले, ठीक है। प्यारे बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, वीडियो में अंत तक बने रहें। आज आपको हम 2-3 टॉपिक बताएंगे जो आप पढ़कर जाएंगे, जिससे आपके एग्ज़ाम में हूबहू वही टॉपिक मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। ये क्लास 10th और 12th दोनों बच्चों के लिए है। उनके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये बनते हैं, निबंध कैसे लिखा जाए। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है मोबाइल के दुष्परिणाम। आपको 5 टॉपिक वहाँ मिलेंगे, एक टॉपिक पर आपको लिखना रहेगा। यहाँ पहला टॉपिक हमारा दिया गया है मोबाइल के दुष्परिणाम। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। मोबाइल अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है गतिशील। इस प्रकार मोबाइल फ़ोन का अर्थ है एक ऐसा दूरभाष यंत्र जिसे मनुष्य जहाँ चाहे ले जा सकता है और हमेशा अपने पास साथ साथ रख सके। मोबाइल फ़ोन की इसी खूबी ने इसे घर घर पहुँचा दिया। मोबाइल फ़ोन के माध्यम से व्यक्ति कहीं भी रहकर विश्व के किसी भी देश क्षेत्र में रह रहे लोगों से संपर्क स्थापित करता है। ये प्रस्तावना, सबसे पहली हेडिंग हम प्रस्तावना डालते हैं। जो टॉपिक रहता है उसके विषय में लिखते हैं। हमारी दूसरी हेडिंग है सुविधाओं का खजाना। मोबाइल से क्या क्या सुविधाएं मिली हैं उसके बारे में हम लिखेंगे। जो टॉपिक दिया रहेगा उसके बारे में आप दूसरी हेडिंग कम से कम 4 हेडिंग आप लिखेंगे। आजकल इसके नित्य नए नए मॉडल विभिन्न मूल्यों पर उपलब्ध हैं। मोबाइल फ़ोन की कंपनियां ग्राहकों की आवश्यकता को बढ़ा देखते हुए अनेक विशेषताओं वाले मोबाइल फ़ोन बना रही हैं। आज मोबाइल फ़ोन में बातचीत करने के साथ साथ संगीत सुनने, फोटोग्राफी करने, गणना करने की भी सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। इतना ही नहीं, आज इसका उपयोग कंप्यूटर की तरह किया जा रहा है। मोबाइल ही इंटरनेट की सुविधाओं का लाभ उठाया जा रहा है, मोबाइल से ही उठा लेते हैं, ठीक। हमारी जो तीसरी हेडिंग है वो है जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा। मोबाइल क्या है? जीवन शैली का क्या है? एक अभिन्न हिस्सा भी है। मोबाइल फ़ोन आज प्रत्येक मनुष्य की जीवन शैली का महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। मोबाइल फ़ोन त्वरित संप्रेषण का मुख्य साधन है। बिजली का बिल जमा कराने से लेकर बैंकिंग क्रियाकलाप तक आदि सभी कार्य घर बैठे मोबाइल द्वारा संभव हो जाते हैं। मोबाइल द्वारा हम एक दूसरे से दूर होते हुए भी जुड़े रहते हैं। जो काम चिट्ठी पत्र आदि से हफ्तों महीनों में होता था वह मोबाइल द्वारा मिनटों में संभव है। आज यह सिर्फ सुविधा की वस्तु न होकर हमारी आवश्यकता बन गया है। आज साधारण से साधारण व्यक्ति के हाथ में भी क्या है? मोबाइल फ़ोन को देखा जाना इसकी उपयोगिता को प्रमाणित करता है। सही है, इसकी उपयोगिता की प्रमाणित करता है। सभी व्यक्तियों के हाथ में क्या है? मोबाइल फ़ोन है। हमारी चौथी हेडिंग है उपसंहार। ये अंतिम हेडिंग है, ठीक। निसंदेह मोबाइल फ़ोन हमारे लिए बेहद उपयोगी साधन है, किंतु इसके असीम प्रयोग द्वारा अथवा दुरुपयोग से सदा बचने की आवश्यकता है। इसका अत्यधिक उपयोग हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अहितकर है। आजकल आतंक अथवा अन्य गैर कानूनी गतिविधियों में भी इसकी सहायता ली जा रही है, जिससे हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। यह फ़ोन हमारे लिए तभी सार्थक सिद्ध होगा जब इसका उपयोग मानव कल्याणार्थ हो, तब यह हमारे लिए सचमुच वरदान सिद्ध होगा, ठीक। यह पहला टॉपिक था। हमारा दूसरा टॉपिक है पर्यावरण प्रदूषण, उसकी समस्या और रोकथाम। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। यह टॉपिक जो है इसको कई बार पूछा गया है एग्जाम में। चाहे भूमिका लिखते हैं या क्या कहते हैं प्रस्तावना, दोनों बात एक ही रहती है। तो शुरू करते हैं। आप हेडिंग जो है हेडिंग साफ साफ मोटे पेन से डालेंगे, अच्छी तरीके से लिखेंगे। पहले उसको जो टॉपिक रहेगा ऊपर लिख देंगे, फिर भूमिका या प्रस्तावना लिखेंगे, उसमें लिखेंगे जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो लिखेंगे। जैसे पर्यावरण प्रदूषण समस्या एवं रोकथाम, तो इसकी भूमिका है। तो इसमें देखो
प्रदूषण का अर्थ है वायुमंडल या वातावरण का दूषित होना। पृथ्वी पर उपस्थित जीवों के लिए संतुलित वातावरण की आवश्यकता है, जिससे हर तत्व एक निश्चित मात्रा में उपस्थित रहता है। यदि इनमें से किसी में जरा सी भी असंतुलन हो जाए तो वातावरण विषैला हो जाता है। यही प्रदूषण है। ठीक। दूसरा हमारा टॉपिक है प्रदूषण के प्रकार और कारण। देखते हैं। जनसंख्या और उद्योगों के बढ़ने के साथ साथ प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। प्रदूषण 3 प्रकार के होते हैं। ठीक। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। कुछ टॉपिक को इसमें से क्या करेंगे, जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण, इसको हाईलाइटेड कर देंगे जिससे आपको पूरे नंबर मिलेंगे। जल प्रदूषण मुख्यतः नदियों, समुद्रों तथा अन्य जलाशयों में उद्योगों और शहरों की अन्य गंदी नालियों के दूषित जल के मिलने से होता है। उद्योगों से निकलने वाले दूषित जल में रसायनों की अधिकता कई गंभीर बीमारियों को जन्म देती है। वायु प्रदूषण उद्योगों की चिमनियों से निकलने वाले जहरीले धुएं तथा सड़कों पर चलने वाले वाहनों से निकलने वाले दूषित धुएं के कारण होता है। विकास की अच्छी आंधी दौड़ के कारण वनों में बेरहमी से कटाई की जा रही है। ठीक। वायु प्रदूषण को बढ़ाने में सहायता कर रही है। ध्वनि प्रदूषण वाहनों से निकलने वाले शोर, घरों तथा सार्वजनिक स्थलों में बजने वाले टेप रिकॉर्डर आदि की आवाज़ों से होता है। इसके कारण बहरेपन की समस्या उत्पन्न हो रही है। ठीक। प्रदूषण से होने वाली हानियाँ, कौन कौन सी हानियाँ होती हैं। प्रदूषण की समस्या के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार जनसंख्या वृद्धि है। इस जन वृद्धि के कारण ही ग्रामों, नगरों तथा महानगरों को विस्तार देने की आवश्यकता अनुभव हो रही है और परिणाम स्वरूप जंगल काटकर वहां बस्तियां बसाई जा रही है। वृक्षों और वनस्पतियों की कमी के कारण प्रकृति के स्वाभाविक क्रिया में असंतुलन पैदा हो गया है। प्राकृतिक जो जीवन उपयोगी सामग्री जुटाती है उसकी उपेक्षा हो रही है। प्रकृति का स्वास्थ्य वातावरण दोषपूर्ण हो गया है। यही पर्यावरण की समस्या बड़ी समस्या है। कारखानों की अधिकता के कारण वातावरण प्रदूषित हो रहा है। साथ ही वाहनों तथा मशीनों से उत्पन्न होने वाला शोर ध्वनि प्रदूषण को जन्म देता है, जिससे मानसिक तनाव व श्रवण। प्यारे बच्चों, हमारे चैनल को SP स्टडी 7049 ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक। दोष तथा कान के अन्य कई रोग उत्पन्न होते हैं। इसे शोरगुल के कारण मनुष्य अनेक प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक व्याधियों का शिकार बनता जा रहा है। जब तक मनुष्य, ठीक, ऐसे क्या करेंगे आप, साफ साफ लिखते हुए चले जाएंगे। ठीक। जब एक लाइन छोड़ेंगे तो अगली लाइन छोड़कर लिखेंगे। जैसे आपका तो यहाँ क्या कहते हैं, वाक्य पूरा हो गया तो छोड़कर अगली लाइन से आप क्या करेंगे, दूसरी टॉपिक से वहाँ लिखना चालू करेंगे। प्रदूषण के रोकने के उपाय, अगली हेडिंग हमारी है प्रदूषण के रोकने के उपाय। ऐसे ही क्या करेंगे आप, मोटी मोटी हेडिंग डालकर उसमें लिखेंगे। समय रहते ही प्रदूषण से बचने के लिए उपाय कर लिए जाने चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ियों को इसके खतरों से बचाया जा सके। इसके लिए जनसंख्या को नियंत्रित करना होगा। कारखानों के कचरों को नदियों में बहने से रोकना होगा। पेट्रोल में मिलाए जाने वाले सीसा की मात्रा कम करनी होगी। वृक्षारोपण पर जोर देना होगा। ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत की खोज करनी पड़ेगी। अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों, वाहनों आदि पर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। यद्यपि प्रकृति पर मनुष्य की निर्भरता तो समाप्त नहीं की जा सकती, किंतु इसका प्रतिकूल प्रभाव पर्यावरण पर ना पड़ने पाए, इसके लिए हमें उद्योगों की संख्या के अनुपात में बड़ी संख्या में पेड़ों को लगाने की आवश्यकता है। ठीक। कम से कम आप सब जो भी टॉपिक लिखेंगे उसमें 4 पेज तो कम से कम लिखेंगे।
इसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए हमें जनसंख्या को स्थिर बनाए रखने की भी आवश्यकता है, क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि होने से स्वाभाविक रूप से जीवन के लिए अधिक प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयास में उद्योगों की स्थापना होती है और उद्योग कहीं न कहीं प्रदूषण का कारण बनते हैं। यदि हम चाहते हैं कि प्रदूषण कम हो जाए, पर्यावरण की सुरक्षा के साथ साथ संतुलित विकास भी हो, तो इसके लिए हमें नवीन प्रौद्योगिकी का उपयोग करना होगा। प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा तभी संभव है जब हम उनका उपयुक्त प्रयोग करें। ठीक, हमारी अंतिम हेडिंग है उपसंहार। ठीक, यद्यपि सरकारी स्तर पर पर्यावरण को ही सही रखने का तथा प्रदूषण को रोकने के कई उपाय किए गए हैं, लेकिन प्रदूषण तब तक नहीं रुक सकेगा जब तक यह जन जन का आंदोलन न बन जाए। वस्तुतः पर्यावरण प्रदूषण एक वैश्विक समस्या है जिससे निपटना वैश्विक स्तर पर ही संभव है, किंतु इसके लिए प्रयास स्थानीय स्तर पर भी किए जाने चाहिए। विकास एवं पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, अपितु एक दूसरे के पूरक हैं। संतुलन एवं शुद्ध पर्यावरण के लिए मानव का जीवन कष्टमय हो जाएगा। हमारा अस्तित्व एवं जीवन की गुणवत्ता एक स्वस्थ प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर है। विकास हमारे लिए आवश्यक है। क्या है? आवश्यक है। और इसके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भी आवश्यक है, किंतु ऐसा करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि इससे पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। तो ये हमारे 2 टॉपिक थे। ये हमारे 4 टॉपिक यहाँ कुंभ मेले पर आप याद कर लेंगे, देश प्रेम पर याद कर लेंगे, जनसंख्या वृद्धि की समस्या, भ्रष्टाचार कारण एवं निवारण, ये 4 टॉपिक दिए गए हैं। इन्हीं 4 टॉपिकों में से और जो 2 टॉपिक पढ़ाए गए हैं, इन्हीं टॉपिकों में से आपके बोर्ड परीक्षा में मिल जाएंगे, चाहे वो इंटरमीडिएट के बच्चे हों या हाई स्कूल के बच्चे हों। प्यारे बच्चों, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।